जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल पर। पॉलिटी के एमसीक्यू का जो ये सीरीज हमारा चल रहा है, इसमें आज ये दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, भारत का संविधान का ये पहला पार्ट हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, मतलब हमने एक पार्ट देख लिया था, भारत के संवैधानिक जो विकास है वो पहला हिस्सा था, सीरीज था, वो पूरा हो गया। उसमें 2 पार्ट बने हुए, ये दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट में क्या कर रहे हैं हम लोग, भारत का जो संविधान जो बना था, संविधान सभा उसके लिए बनाई गई थी, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उसका ये पहला पार्ट है। अगर 80% स्कोर करना है तो ऐसे क्वेश्चन को जो इसमें पूछे जाएंगे आपको टैकल करना है, 100% जवाब देना है। आपके लिए एक हिसाब से ये टेस्ट भी हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। जो क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो उसको नोट करिए, रिवीजन करिए। आपको 100% ऐसे ही क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में मिलेगा, चाहे वो एसएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, रेलवे के, बैंकिंग के सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारा ये पहला पार्ट, जिसमें हम लोग शुरू करेंगे भारत का जो संविधान था उससे रिलेटेड जो सभाएं थी, सभा से कब बनी थी, किसने प्रस्ताव मांगा था, उससे सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं विकास कुमार, तो आगे हम लोग आज देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार है, देखेंगे 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा आपका उद्गार व्यक्त किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा ये उद्गार व्यक्त किया गया था कि जो भारत का संविधान है, ठीक है, भारतीय संविधान है, वो भारतीयों की इच्छा अनुसार बननी चाहिए, उनके अनुसार होनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछे जाएंगे तो आपका बहुत ध्यान से आंसर देना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि 1922 में सबसे पहले जो है क्या हुआ था, 1922 में की जब बात की जाएगी, ठीक है, डेट आपको दिया हुआ तो उस हिसाब से करेंगे, और पहले जब पूछा जाएगा तो अलग चीज़ है, वो अलग से बात करें हम लोग। सबसे पहले 22 में अगर पूछा किसने कहा था, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान है भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखेंगे, यहाँ है 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी। अब 1924 की बात यहाँ पर हो रही है, ना कि 22 की, कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। तो 1922 में अगर बात की जाए तो किसने ये किया था, तो आप लोग को याद होना चाहिए मोतीलाल जो नेहरू थे, ठीक है, उन्होंने 1924 में ब्रिटिश से ये मांग किया था, उनके सामने प्रस्ताव रखा था कि संविधान जो सभा है उसका निर्माण किसके द्वारा होना चाहिए, आपका मतलब एक निर्माण होना चाहिए, संविधान जो बने उसके लिए एक सभा का निर्माण किया जाए, एक गठन किया जाए। तो किसने किया था, आप लोग को याद होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वैसे अगर हम लोग बाद में बात करेंगे कि इसको बहुत ज़्यादा प्रचलित किसी ने की, लोकप्रिय किसने बनाया, तो 1939 में बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये सब चीज़ें आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो बस इतना ही इसमें नोट करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। औपचारिक रूप से प्रतिपादन की जब बात की जाएगी तो आप लोग लगाने वाले हैं कि जो औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था, एम.एन. राव नाम के एक व्यक्ति थे। ठीक है, जब बात की जाती है कि एम.एन. राव कौन थे, तो इन्होंने औपचारिक रूप से इस बात की पेशकश की थी कि संविधान सभा जो है इसको निर्माण किया जाना चाहिए, इसका विचार दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि संविधान सभा को किसने जो है मूर्त या लोकप्रिय कहते हैं, लोकप्रिय बनाया था। तो आपको अभी हमने बताया था किसने बनाया था कि 1939 में ही, ठीक है, आपको अभी हमने बताया था कि लोकप्रिय किसने बनाया, तो 1939 में जवाहरलाल नेहरू ने इस पर काम किया और जो है इसको लोकप्रिय मूर्त बनाया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है आप देखेंगे डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था। इस बार अब किसी इंडिविजुअल का नाम ना लेकर बोला गया है कि कांग्रेस ने किस सन में जो है, किस वर्ष में इसकी मांग की थी। तो आप लोग को याद होना चाहिए, अगर नहीं है याद कर लीजिए कि 1936 में जो है कांग्रेस ने इसका प्रस्ताव रखा था। ठीक है, कमेंट करके बताइए किसी को अगर पता है कि किस जो है अधिवेशन में कांग्रेस ने ये प्रस्ताव रखा था, 1936 में कौन सा अधिवेशन था, तो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखेंगे आप लोग, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार, ठीक है, मताधिकार के आधार पर, ठीक है, मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो किसने वयस्क जो मताधिकार है उसकी बात की थी। तो आप लोग को याद होना चाहिए 1938 में आपकी जब बात की जाएगी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही क्या किया था, बात किया था कि मताधिकार के आधार पर जो संविधान के गठन की मांग की जानी चाहिए। तो मत अधिकार मतलब वयस्क, मतलब जो वयस्क लोगों को मत करें उस पर, उनके आधार पे हो। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचन, ठीक है, आपकी एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा। ठीक है, किस, याद रखिएगा किस योजना के तहत, ये योजना बताई है 1942 में कौन सी योजना थी, जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी, जो युद्ध जो पूरा हो जाएगा, जो युद्ध चल रहा था सेकंड वर्ल्ड वार, उसके बाद जो है संविधान का निर्माण करेगी। तो कौन सा था, अगर ऐसा पूछा जाएगा तो आप लोग बताएंगे कि जो क्रिप्स मिशन था आपका, ठीक है,
कौन सा मिशन? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो योजना था, या क्रिप्स योजना सीधे हम कहें तो क्रिप्स योजना के तहत जो है इसका प्रस्ताव रखा गया था, इसकी बात की गई थी, या स्वीकार कहें तो हम किया गया था 1942 में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1855 में किसके द्वारा किया गया था? देख लीजिए, बात अब कही जा रही है कि सबसे पहले जो है ना, सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने इसकी मांग की थी? तो ऑप्शन 4 आपके दिए हुए हैं, इसमें सीधे पूछा जा रहा है किसने किया था। तो आप लोग को ये याद होना चाहिए, बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या किया था? 1895 में सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी कि ये संविधान सभा होनी चाहिए जो इसको बनाए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर संविधान सभा की मांग की बात की गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा, ठीक है, भारत की जो संविधान सभा है गठित करने का आधार क्या था? इसमें 4 आपकी जो है ऑप्शन दिए हैं, इसमें देखेंगे आप लोगों को कौन सा आधार था। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा किसी आधार पे किया गया था। तो आप लोग को याद होना चाहिए कि भारत संविधान का जो गठन था वो कैबिनेट मिशन योजना थी, उसके द्वारा जो प्रस्ताव सुझाए गए थे 1946 में, उसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो संविधान सभा का गठन निर्माण कार्य जो है आपका किससे किया गया था? तो 1946 में कैबिनेट मिशन का जो प्लान था उसके अंतर्गत किया गया था। तो इसमें जो है इसका जो भी प्लान था कैबिनेट मिशन का, वो इसीलिए आया था कि संविधान बनवा सके। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर कैबिनेट मिशन जो प्लान था 1946 का। तो राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? ठीक है, इसमें क्वेश्चन में उसी तरह से आपका क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछा है, तो यहाँ भी वही चीज़ें होगी, किसके अनुसार किया गया था, गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बढ़ने से पहले आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को जो है लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल सेलेक्ट कर लेंगे, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, स्टेटस लगा दीजिए, हर एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। सबको यहाँ का जो वीडियो मिलनी चाहिए, देखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। कमेंट करके बताइए कि वीडियो में आप जो है कितना बेहतरीन स्कोर कर पा रहे हैं, कि आपको कितने क्वेश्चन आते रहते हैं, कितने नहीं आते हैं। नहीं आ रहे हैं तो वीडियो को और बढ़ने की ज़रूरत है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखेंगे कुछ इस प्रकार है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई थी, या किस अधिवेशन में हुई थी, ये बताना है। ठीक है, तो आपको बताया गया था 1936 का कौन सा अधिवेशन था, हमने पूछा। अगर किसी को पता है तो बता सकता था पहले, अगर नहीं किसी ने बताया कमेंट में तो कोई बात नहीं, आप जान लीजिए कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फौजपुर का जो अधिवेशन था 1936 का अधिवेशन था। इसी अधिवेशन में क्या हुआ था, जो है मांग की गई थी। तो यही ऑप्शन लगाएंगे आप सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में जो कैबिनेट मिशन आया था, जिसके लिए कैबिनेट मिशन में कितने लोगों की जो है नियुक्ति की मतलब बताया था, कितने सदस्य होने चाहिए। तो आप लोग को याद होना चाहिए कितने हुए थे। तो आपका 389 सदस्य हुए थे, जिनमें से आपके इसमें से जो 389 थे उसमें से 292 सदस्य ऐसे थे जो आपके प्रांतीय जो राज्य हैं, मतलब भारत के जो प्रांत थे उनसे लिए गए थे। 4 आपके किससे लिए गए थे? मुख्य आयुक्तों से लिए गए थे, जो राज्य के मुख्य आयुक्त वाले क्षेत्र थे उनसे लिए गए थे। और आपका 93 जो है देसी रियासत थे उनसे लिए गए थे। 4 आपका उससे प्रांत आयुक्त जो थे, मुख्य आयुक्त थे वहाँ से, और प्रांतों से 292 आपके, और 93 किससे लिए गए थे? आपके देसी रियासत जो रजवाड़े थे उनसे लिए गए थे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन अगला बनने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपका प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित हुआ था? कौन से आधार थे, किसके आधार पर सुनिश्चित किया गया था? तो आपके इसमें से ये ऑप्शन जो भी हमने आपको बताया, ब्रिटिश जो प्रांत थे उससे कितने थे? 292। ठीक है, इसके बाद 93 कैसे थे? प्रतिनिधि जो देसी रजवाड़े से, और मुख्य आयुक्त जो यानी कि कमिश्नरी जो क्षेत्र थे वहाँ से 4 प्रतिनिधि, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी से हो जाएगा। सभी तरीके से विभाजन इसको किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देखेंगे संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 200, ठीक है, बार बार देखिए, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। 292, ठीक है, सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि जो है निर्वाचित होकर आए थे? 292 जो है, ठीक है, आपके 92 सदस्यों में से कितने थे ऐसे जो आपके किससे आए थे? कांग्रेस से चुन के आए थे। कांग्रेस ने सीटें हासिल की थी। तो आप लोग को याद होना चाहिए कि टोटल 208 सीटें सिर्फ कांग्रेस के हाथों में चली गई थी। कांग्रेस ने इसका प्रतिनिधि मतलब पाया था अपना। ठीक है, तो ये राइट आंसर ही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? दोबारा जब इसका संख्या की बात की गई थी तो ये संख्या घटकर कुछ कम हो गई थी। ठीक है, कितनी हो गई थी? तो वहाँ पर हम लोगों ने कितना बात किया था? तो आप लोग को वहाँ पर आप लोग को याद होगा कितना बात किया गया था। यहाँ पर देखेंगे हम लोग टोटल 200 कितने सदस्यों की बात की गई थी? 200 प्रांतों से टोटल मिला के अगर हम लोग बात करेंगे इस क्वेश्चन में तो 389 सदस्यों की बात हमने की थी, जिसमें 3 तरह से बांटा हुआ था। लेकिन यही चीज़ें आगे जब पुनर्गठन हुआ तो इसमें क्या चीज़ें हुई? कम हो गई। संख्या कितनी रह गई? सिर्फ 200 जो है 99 सदस्य, एक सीट कम नहीं तो
300 सीटें जो है टोटल बच गई थी, ठीक है, पुनर्गठन के जो 1927 में पुनर्गठन हुआ इसका, ठीक है, संविधान सभा का, उसके बाद इतनी सदस्य रह गई। तो अगर परीक्षाओं में ऐसा पूछा जाएगा तो 299 आप लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा यानी कि पुनर्गठन से देसी रियासत से रजवाड़े थे के लिए कितनी प्रतिनिधि सीटें थी, कितनी मतलब सीटें बची जो दोबारा पुनर्गठन हुआ उसके बाद टोटल कितनी सीटें बची थी। तो पहले कितनी थी आप लोग को याद होगा, पहले सीटें हम लोगों ने बताया था 92 या 93 थी, लेकिन अब कितनी बच गई हैं, आपके टोटल 70 सीटें बच गई थी देसी जो रियासतें थी उनके लिए, ठीक है, इतने प्रतिनिधि थे संविधान सभा में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पुनर्गठित जो संविधान सभा था इसमें विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, जो विभिन्न प्रांत थे अब उसके लिए कितने थे, ठीक है। तो इसमें आप याद करेंगे 229 जो सदस्य थे वो कहाँ से थे, विभिन्न प्रांतों से थे, जो कि पहले कितने थे, 292 थे, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान, ठीक है, जो निर्मात्री परिषद थी, निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि गिनती, ठीक है, जनसंख्या के अनुपात में था, ठीक है, प्रतिनिधि गिनती किसके अनुपात में था, कितने पे मतलब एक प्रतिनिधि को नियुक्त किया जाना चाहिए, कितनी संख्या होनी चाहिए। तो आप लोग को याद होना चाहिए, या अगर पढ़ा आप लोगों ने तो कि 10 लाख के जो व्यक्ति थे उन पे एक प्रतिनिधि की अनुपात रखा गया था कि एक प्रतिनिधि इतने पे चुने जाएंगे, तो इस हिसाब से रेशियो आपका तैयार किया गया था। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा चांसेस है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था, ठीक है, किसे जो है अब क्या किया गया था, इनमें से क्या किनको जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था। तो याद रखेंगे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था वो तो प्रांतों की विधानसभाएं जो थी, जो प्रांतों की विधानसभाएं थी उनको जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। तो प्रत्यक्ष रूप से किसने, प्रांतों की जो विधानसभाएं थी उसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था, तो याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस तरह है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, कौन सा ऐसा प्रांत था जिसका प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा था, मतलब सीधे गए तो सबसे ज़्यादा सीटें थी। तो अगर आज हम लोग बात करते हैं तो किसकी सबसे ज़्यादा सीटें हैं पूरे प्रांत में, जितने भी राज्य हैं उसमें, तो आप लोग देखते हो यूपी की सीटें ज़्यादा हैं। तो उस समय भी यूपी हुआ करता था, यूपी का मतलब संयुक्त प्रांत होते थे, यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे उसको। तो यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त जो है प्रांत जिसे हम यूपी बोलें या यूनाइटेड प्रोविंस बोलें, सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व उसी का रहता था, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा ये पार्ट यहीं पर ही खत्म होता है। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको जानकारी मिल पाए। कमेंट करके बताइएगा आपका स्कोर कितना रहा था। मिलते हैं अगले टॉपिक में, इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ले जाए।